नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तती का 5, 6, 7, 8 का अध्याय। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, आपत्तिकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब अभिपत्ति पर तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार देवता गिरिराज हिमालय पर्वत पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरियों धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषनामयी चंद्रूपणी एवं सुखरूपा देवी को सत नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रती लक्ष्मी, राजचाओं की सभी लक्ष्मी तथा स्वरी शिवपत्नी स्वरूपा तथा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्ग संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारी ख्याति कृष्णा और भूदेवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिष्ठा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार बारंबार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूपा से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रातृ रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इंद्रेश्वर की अधिष्ठाता देवी एवं समस्त प्राणियों के सदा व्याप्त करने वाली हैं, उन व्याधि देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चेतन रूप से इस जगत को व्याप्त करने के स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट प्राप्त होने से देवताओं जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तो उनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन प्रदा ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड देवताओं के सताए हुए हम सभी देवताओं जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनय पुरुष द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा कष्ट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करके लिए वहाँ आई। उन सुंदर भयों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्होंने शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हुई यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम कहीं किसी भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा अपने अंग श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च स्वा घोड़ा, यह सब अपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापास नामक निधि आप कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिनी नाम की माला भेंट की है जो केसर से सुशोभित है और जिनके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सोना की वर्षा करने वाला बरुड़ का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नाम वाली शक्ति भी अपनी छीन ली है तथा करुणा का पास और समुद्र के होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यही बात बताना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर
वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का दूत भेजा हुआ हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एवं स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं के परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में पृथक पृथक मैं भोगता हूँ। तीन लोगों के विश्व में श्रेष्ठ रत्न है, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों के रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अक्षरत्न उच्च स्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर रखकर समर्पित किया है। सुंदरी, इनके सिवा और कुछ भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों का पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत के धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसकी समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं मिथ्या कैसे करूँ। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए तुम अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण करे। इससे विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः तुम जाओ। मैंने तुमसे जो भी कहा है वह सब अपने दैत्यराज से आदेश पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित मान जान पड़े वे करें। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास आकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लाओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तुम शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा।
देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी यो कहने पर असुर रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका हूँ शब्द के उच्चार से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी देवता की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे ओर तीखे साय के शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी वाहन सिंह क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की ओर सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार से कितने को अपने जबड़ों की और कितने को महादैत्यों को पटक कर उठ की ठाडों से घायल कर डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार कर कितनों को सिर से धड़ से अलग कर दिए। कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बालों हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तब उसके सिर के सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसके बांध कर सिर यहाँ लेके आओ। यदि इस प्रकार उन्हें लाने में संदेह हो तो युद्ध से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या न होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही ले कर ही लौट के आना। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण ऊंचे शिखर पर पहुँचे। उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर देवता लोग तत्पर से पकड़ने उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास खड़े होकर आ गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाटे भौरे टेढ़ी हो गई। वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पासे लिए खड़ी थी। वे विचित्र खंडवान धारण की और चीते की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से सुशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसमें अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर से धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कलिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको क्षण भक्षण करने लगी। वे पार्श्व से अंकाधारी महावती योद्धा और घंटा से जितने भी हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, हाथिया, सारथी सभी सैनिकों को मुंह में डालकर उन्हें बड़े बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैर से कुचल डालती और किसी के छाती से धक्के गिराकर मार डालती थी। वे असुर छोटे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह में पकड़ लेती और रोष में भयंकर उनकी दांतों से पीस कर खा डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्माओं दैत्यों की सारी सेना लौट डाली, खा डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार से काटे उतारे गए, कोई खडंबर से पीटे गए और कितने ही असुरों दांतों के अग्रभाव से कुचल कर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर वाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्र से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवों के मुख में समाती हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों से उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर
विकट हट्टास किया। उस समय उनके विकराल बंधन के भीतर कठिनता देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ का उच्चार करके चंड पर धावा दिया और उसके केस पकड़ के उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागी। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड हट्टास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड का नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट दिया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली ने मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चंडमुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पे तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करके आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कुंभु नाम वाले दैत्यों ने 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरी हुई यात्रा करें। 50 कोटिवीर कुल के और 100 राम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहर्द, मौर और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की डंकार से पृथ्वी और आकाश को बीच का भाग बुझा दिया। राजन, तदंतर सिंह के देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ा प्रारंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्दों से काली ने अपने विकराल मुख को और ही बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी तथा कालिका देवी को क्रोध घूर घेर लिया। राजन, इस बीच असुरों ने विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संबंध थी उनकी शरीर से निकलकर उनकी रूप को चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधु से संपूर्ण हो उसकी शक्ति समुद्र असुरों के युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विराज में बैठी हुई अच्युत और कमंडल सुशोभित ब्रह्मा की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग कंडक घने मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो जाने वाली पहुँची। वो कार्तिकेय जी के शक्ति रूपा जगदम्बा उनका रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति ले दैत्य को युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सागर, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहाँ आई। अनुपम महायज्ञ 12 रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी 12 शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरने पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए रावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदनंतर उन देवी शक्तियों के घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम सिंह ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान,
आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों के से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनके भी ये संदेश दीजिए, दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक की राज का वाप मिल जाए और देवता एक भाव उपयोग हो करे। यदि बल से घमंड से आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरे सिकाएं योगनिया तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त करें। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में व्याख्यात हुई। वे महादेव भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भरे और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसकी ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ग से भरे पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की पुष्टि करने लगे। तब देवी ने ही खेल खेल में धनुष की डंकार और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों से काट डाला। फिर काली उनकी आगे होकर शत्रु को शूल के प्रहार से विदर्भ करने लगी और खड्डारों से उनका कमचूर निकालती हुई रणभोड़ी विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी को अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रु ओज और पराक्रम नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति से शक्ति दैत्यों का संहार प्रारंभ किया। इंद्र की शक्ति से ब्रज प्रहार से विदर्भ को सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूतन को मार से नष्ट किया, ताड़ों की अग्रभाव से कितनों को छाती छेदा डाली तथा कितनों ही दैत्य उनके चक्र की छोटी से विदर्भ होकर गिर पड़े। नारसिंही के एक दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदर्भ करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजरती हो युद्ध क्षेत्र विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपयोग से बड़े बड़े असुरों मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगण से पीड़ित दैत्यों युद्ध से भागते हुए रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एवं दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। ऐसा इंद्री ने अपने बस से रक्तबीज को मारा। ब्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसके उसी समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त के उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब वहां रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज का चक्र का प्रहार किया तो इंद्र ने उस महादैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमकारी ने शक्ति से भरे वाणी से खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्ति पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उनके शरीर से रक्त की धारा गिर पड़ी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य ने रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रपूर्वक कहा, चामुंडी, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस
उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणों में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तब तुम्हारे दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली को कहकर चंडिका देवी ने शूल के रक्त बीजों को मारा और काली ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज ने घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली का मुख महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, ब्रज, बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों में समुदाय के आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपत हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मध्यमा से उत्पत्ति सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।